नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्येंद्र कनौजिया's यूट्यूब चैनल। कल प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक बेहद इम्पॉर्टेंट स्पीच होने वाली है। 9 PM EST यानी 6:30 बजे भारतीय समयानुसार कल सुबह इम्पॉर्टेंट स्पीच है। ईरान को लेकर स्पीच है और अमेरिका के लोगों को एड्रेस है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। इस स्पीच में हो सकता है उसका जिक्र हो। अमेरिका बार बार ये कह रहा है जो इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान में, उसको सेफली वहाँ से निकालना है, ईरान के कब्जे से उसको हटाना है, बाहर लेके जाना है। इसके लिए करीब 1000 स्पेशल मिलिट्री ट्रूप्स की ज़रूरत होगी जो इस तरीके के ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं। ईरान के पास कितना इनरिच्ड यूरेनियम है? ईरान के पास है 440.9 kgs एनरिच्ड यूरेनियम, यानी करीब 972 पाउंड, राइट। ये अप टू 60% इनरिच्ड यूरेनियम है। इतने इनरिच्ड यूरेनियम से ईरान, आपको पता है, 8 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। एंड ईरान इज जस्ट वन स्टेप, टेक्निकली जस्ट वन स्टेप अवे। 60% से 90% एनरिच्ड यूरेनियम होते ही वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम हो जाएगा, यानी ईरान फिर उससे न्यूक्लियर वेपन्स, हथियार बना सकता है। जून 2025 के बाद से IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान में न्यूक्लियर साइट्स तक जाने का एक्सेस नहीं मिला है। IAEA को नहीं पता है ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है। ईरान में 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। अभी कुछ दिनों पहले इस्फहान में जबरदस्त बमबारी हुई थी। कहा जाता है इस्फहान से थोड़ी दूर पे माउंटेन्स के नीचे ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम कंटेनर्स में, कैनिस्टर्स के अंदर छुपा रखा है। 80 से 90 मीटर जमीन के नीचे वो कहीं टनल्स में है। तो ना IAEA को पता है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है, लेकिन तुलसी गैबर्ड, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की, तुलसी गैबर्ड, जो पहले डेमोक्रेट थी, अब ट्रम्प की पार्टी में है, अब रिपब्लिकन है, उन्होंने कहा था एक US कांग्रेस हियरिंग में कि अमेरिका को पता है, अमेरिका के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ है। ये एक चिंता का विषय है। ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए है, वो नागरिकों के कल्याण के लिए है। लेकिन अमेरिका और वेस्ट को हमेशा इस बात का अंदेशा रहा है, इजराइल को इस बात का अंदेशा रहा है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन पर्पसेस के लिए नहीं है। इसका असल मकसद न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम जिसको ईरान मार के इजराइल को ख़त्म कर देगा। इजराइल भी इसी की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका भी इसी की लड़ाई लड़ रहा है, और ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से एक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। ये डेटा आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि ईरान में इस वक्त जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको लेकर ये जो कैंपेन चल रहा है, ये जो मिलिट्री कैंपेन चल रहा है, इसका असल मकसद क्या है। बार बार ट्रम्प इस बात का जिक्र करते हैं। 1000 के करीब ट्रूप्स की ज़रूरत होगी। आपको पता है एक और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आ चुका है मिडल ईस्ट में, ठीक है। 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के जो ट्रूप्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। 3 और डिस्ट्रॉयर्स आने वाले हैं। माहौल पूरा बन चुका है। ट्रम्प कुछ भी कहते रहे कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बातचीत कर रहा है, ईरान कह रहा है भैया हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन माहौल बन चुका है ग्राउंड इन्वेजन का। थैंक यू। और अपडेट्स के साथ और वीडियोज़ के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे।